फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के बारे में। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कहीं कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर मान लीजिए कहीं भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कार्नो इंजन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आपसे गलत नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चीज़, कार्नो इंजन का बेसिक हम ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर T1 होता है और दूसरा टेम्परेचर T2। T1 जो टेम्परेचर होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, स्रोत का टेम्परेचर होता है। T2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है। T1 का मान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि T1 के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊष्मा होती है, और T2 जो होता है वो सिंक होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। T1 और T2 दो स्थिर टेम्परेचर है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नो इंजन बेसिकली किस चीज़ के लिए परिभाषित है या डिफाइन है, तो दो स्थिर तापमानों के लिए परिभाषित है, परिवर्ती या चेंज होने वाले टेम्परेचर के लिए नहीं है। तो ये सोर्स के पास इतनी हीट है कि ये कितनी भी हीट दे दे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ये सिंक इतना ज़्यादा कैपेबल है कि ये कितनी भी हीट ले ले इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर एक साइक्लिक इंजन, जिसको हम कार्नो इंजन बोलते हैं, यहाँ पर वो हीट जो कि Q1 के रूप में प्रवेश करती है, इंटर करती है, और यहाँ से कुछ प्रोसेस होकर के हमें रिजल्ट के रूप में एक वर्क डन मिलता है, और कुछ बची हुई ऊष्मा सिंक को चली जाती है Q2 के रूप में। तो इंजन अपनी प्रोसेस करेगा, ऊष्मा लेकर के ऊष्मा के कुछ भाग को वर्क में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि 100 जूल हम इंजन ने एब्जॉर्व किया, और 100 जूल में से मान लीजिए कि 70 जो जूल है उसको वर्क में कन्वर्ट किया, और 30 जूल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो वो सिंक को चले गए। हम ये कह सकते हैं कि 100 जूल में से 70 जूल एनर्जी को हमने वर्क में कन्वर्ट किया, तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी 70% है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आपको कितना आउटपुट मिला? W। इनपुट आपने कितना दिया? Q1। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते थे कि W एक्चुअल में है क्या चीज़, तो W एक्चुअल में Q1 माइनस Q2 है। तो फॉर्मूले का दूसरा रूप मिला आपको Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई आपका Q1। तो एक तो डायरेक्टली आपको वर्क दे करके इनपुट दे देगा कि यहाँ पर Q1 की ऊष्मा कितनी और वर्क कितना मिला, उससे आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। बहुत सीधा कैलकुलेशन होगा। दूसरी कंडीशन आपको Q1 माइनस Q2 दे दे कि वर्क डन आपको इतना मिला, लॉस मतलब वर्क नहीं बताया लेकिन Q1 दिखा दिया और Q2 दिखा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्क कितना इस प्रकार से। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई तो आपको करना है क्योंकि परसेंटेज में निकाली जाती है एफिशिएंसी। फिर बात करते हैं कि Q1 Q2 आइडियल गैस के लिए ऑलरेडी एक रूल है कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। आदर्श गैस में ऊष्माओं का अनुपात और तापमान का अनुपात इक्वल होता है, लेकिन T1 और T2 को आपको केल्विन स्केल में रखना होगा। तो अगर सेल्सियस में दिया तो वो केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है भी, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, और एक और आपके पास में फॉर्मूला आ गया। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो T1 और T2 है ये डिग्री सेल्सियस में जानबूझकर आपको दिए जाएंगे और आपको केल्विन स्केल में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भी, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे T2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस और T1 की वैल्यू 127 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले चीज़ उनमें 273 ऐड करके उन्हें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करिए। तो 273 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 300 के अप्रॉक्सीमेट, और ये इसमें भी आप 273 ऐड अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400 के अप्रॉक्सीमेट। तो 300 और 400 इसके फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर मिल गए। अब आप एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 400। अगर आपसे कोई भी गलती होती तो याद रखिए यहाँ पर आपका छोटा वैल्यू होगा, यहाँ पर बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, तो 1 माइनस आप देख लीजिए 3/4, ये हो जाएगा आपका 0.75 इंटू आपका 100, और 1 में से 0.75 गया तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू आपका 100, तो ये हो गया आपका 25%। 25% एफिशिएंट है ये इंजन। तो ये कार्नो इंजन की एफिशिएंसी में डायरेक्टली वर्क दे करके इनपुट दे दे, या लॉस दे करके इनपुट दे दे, या फिर
आपको टेम्परेचर के रूप में दे दे, टेम्परेचर के रूप में आपको क्वेश्चन के अंदर डिग्री सेल्सियस दिए तो आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्नो इंजन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसके ऊपर नोट्स बना लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लीजिए, और ये सारी वैरायटी के क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो फिर कार्नो इंजन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई न्यूमेरिकल इश्यूज नहीं आएंगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।